सोचिए, पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव, लकड़ी के पुराने घर जिनमें कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, खेतों में बच्चों की किलकारियाँ, मंदिर की घंटियाँ और शाम को जलते चूल्हों का धुआं। लेकिन आज वही गांव खामोश है, दरवाजे बंद हैं, छतें टूटी हुई और गलियों में सिर्फ हवा का सन्नाटा। ये हैं उत्तराखंड के घोस्ट विलेज, गांव जो कभी जिंदा थे लेकिन अब सिर्फ वीरान कहानियाँ छोड़ गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन गांवों के रहस्य और देखना चाहते हैं पहाड़ों की खोई हुई कहानियाँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपके दिल को छू जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि, लेकिन इस स्वर्ग में एक कड़वा सच छुपा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 3000 से भी ज़्यादा गांव खाली हो चुके हैं। इन्हें घोस्ट विलेज कहा जाता है। कारण रोजगार की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं का अभाव और बेहतर जिंदगी की तलाश। लोग शहरों की ओर पलायन कर गए और पहाड़ रह गए वीरान। आज हम आपको लेकर चलेंगे इन सुनसान गलियों में, जहाँ हर पत्थर, हर टूटा हुआ दरवाज़ा और हर सूखा खेत अपनी कहानी खुद कहता है। रुद्रप्रयाग का बारसू गांव। कभी यहाँ लकड़ी के नक्काशीदार घर, स्लेट की छतें और भरे पूरे आंगन थे, लेकिन 2010 तक यहाँ के सभी 85 परिवार पलायन कर गए। अब गांव के दरवाजे जंग लगे ताले और खामोशी की कहानी कहते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बलूनी और सैना गांव। यहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे घर खाली होते गए, सिर्फ कुछ ही परिवार बचे। दिलचस्प बात ये रही कि कोरोना लॉकडाउन के समय कुछ लोग वापस लौटे और इन गांवों में फिर से जीवन की हल्की आहट सुनाई दी। टिहरी का सेमला गांव। लगभग 50 परिवार वाला यह गांव आज सिर्फ टूटी दीवारों और झाड़ियों में दबा पड़ा है। मशहूर डॉक्यूमेंट्री एक था गांव में दिखाया गया कि कैसे यह गांव अपने बुजुर्गों और बच्चों के सपनों के साथ अकेला रह गया। पिथौरागढ़ का मीलम गांव। कभी यह गांव तिब्बत से व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ करीब 500 परिवार बसते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमा बंद हुई तो व्यापार भी खत्म हो गया और गांव खाली हो गया। आज मीलम सिर्फ ट्रैकिंग करने वालों के लिए नाम मात्र रह गया है। पौड़ी के भरतपुर और गोड़ीबाड़ी गांव। इनका खाली होना और भी डरावनी वजह से हुआ। लगातार तेंदुओं के हमले से गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। अब वहां सिर्फ जंगल और टूटे मकान हैं। और भी गांव हैं, भेंटा, बुरासखाल, गजेड़ा, भरसाड़। सच कहें तो इन सबके नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में ऐसे हजारों गांव बिखरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गांव हमेशा के लिए इतिहास बनकर रह जाएंगे, या फिर हम इन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं? समाधान हमारे हाथ में है। इन गांवों में स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक खेती और होम स्टे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार और समाज मिलकर सड़क, बिजली, इंटरनेट और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो लोग वापस लौट सकते हैं। पहाड़ के युवाओं को अगर गांव में ही रोजगार मिले तो पलायन रुक सकता है। इन वीरान घरों में फिर से जीवन लौटे, यही असली विकास होगा, क्योंकि जब गांव बसते हैं तभी संस्कृति, परंपरा और धरती की जड़ें जीवित रहती है।